सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सहरी करो क्योंकि सहरी में बरकत होती है। सहरी की तैयारी से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। आज हम अपने ख़ास मेहमान सिंध ताजिर इत्तेहाद के वाइस चेयरमैन काशिफ साबलानी की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। आइए हम चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुरान सहरी की तैयारी थी, आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। सहरी की तैयारी के साथ साथ रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना जिसमें लोग इबादत कर रहे हैं और यकीनी तौर पर गली कूचों में भी अब जो है वो तिलावत कलाम पाक की आवाज़ें गूंज रही हैं। ये क्या कहा जा सकता है कि कोई गुफ्तगू हो लब पर तेरा नाम आ गया है, तेरी मदह करते करते ये मकाम आ गया है। सहरी की तैयारी के साथ सिंध ताजिर इत्तेहाद के वाइस चेयरमैन काशिफ साबलानी की रिहाइशगाह पर मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त काशिफ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। काशिफ, सबसे बड़ी बात है कि सहरी की तैयारी आपने रखी, अपने अहबाब और दोस्तों को बुलाया, तो ये ख्याल क्यों आया कि आज आपने सहरी का इत्माम किया और क्या वजह थी? इसकी मेन वजह ये थी कि आपस में हम लोग मिले, एक गैदरिंग हो जाए। सहरी का तो एक बहाना है, लेकिन आपस में गैदरिंग को मिल मिलाप हो, तो इस वजह से जो है सहरी का इत्माम किया। तो क्या समझते हैं कि आज आपने सहरी का ज़बरदस्त एहतमाम किया, दो अहबाब भी आए और साथ में एक आप ताजिर भी हैं और यकीनी तौर पर सिंध ताजिर इत्तेहाद के आप वाइस चेयरमैन हैं और तकरीबन 2 माह हो गया कारोबार बंद है, लॉकडाउन है। वफाकी और सिंध हुकूमत से आपके मुसलसल राब्ते रहे, तो लॉकडाउन के हवाले से आपका कारोबार बड़ा मुतासिर हुआ और तकरीबन एक दिन के हड़ताल के या कारोबार बंद होने पे तकरीबन 4 अरब रुपए का नुकसान होता है। तो इस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, डे फर्स्ट से जो है हमारा तो ये मुतालबा था कि SOPs के तहत जो हमें मार्केटें खोलने की इजाज़त दी जाए। हफ्ते में चाहे 3 दिन हो, 5-6 घंटे हमें दे दें, इसलिए कि रजब, शाबान और रमज़ान ये तीनों महीने जो है हमारे जो है मेन महीने होते हैं, जो सीज़न के महीने होते हैं। पूरे साल जो हमारे ताजिर जो इंतज़ार कर रहे होते हैं इन महीनों का, लेकिन इसमें कोरोना वायरस की वबा जो फैल गई, ये भी हम मानते हैं कि कोरोना वायरस बिल्कुल है। SOPs के तहत जो ये चीज़ हो सकती थी, लेकिन बहरहाल हमारी बातें नहीं मानी गई और ऑनलाइन का कारोबार जो मुतारिफ करवाया गया, जिसमें 1% भी हमने कोई कम नहीं की। हुकूमत तो आपसे बार बार आप ताजिर इत्तेहाद के रहनुमा गवर्नर से भी मिल रहे हैं, वज़ीर आला से भी मिले, मगर वो यही कहते थे लॉकडाउन में मज़ीद इजाफा नहीं किया जाए। तो आप लोग के मुतालबा तो ये तस्लीम नहीं हुआ और मज़ीद लॉकडाउन में इजाफा होता रहा, तो आप लोगों ने क्या लाएमल किया गया? देखिए, हमारा तो यही था कि हम तो मुतालबा ही कर सकते हैं और हम तो अपील ही कर सकते हैं हुकूमत से। रियासत से तो ज़ाहिर बात है हम झगड़ा नहीं कर सकते, लेकिन हमने मुतालबा यही किया था कि SOPs जो हमने दी थी और उनकी भी SOPs थी, बहरहाल उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पर हम देखते हैं, मीटिंग करते हैं। हमारी 4-5 मीटिंग हुई हैं, तो उसमें यही कोई इसका कोई मेन जो है ना वो रिज़ल्ट नहीं निकला जो निकलना चाहिए था। हमारी फुल ये कोशिश थी कि कारोबार खुल जाए। इसकी मेन वजह ये थी कि जो सफ़ेद जो तबका हम कहते हैं, जो सफ़ेद पोश जो हमेशा देते थे हर साल, वो लेने वाले बन गए। मतलब जो सफ़ेद पोश ऐसे हैं, वो कहते हैं हम रोड पे भी नहीं निकल सकते, हम किसी से मांग भी नहीं सकते, हम हाथ भी नहीं फैला सकते। ऐसे तक के ज़ाहिर बात कैसे निकलेंगे वो? अभी अगर ये लॉकडाउन का सिलसिला जारी रहा तो तकरीबन 50 लाख से ज़ायद अफराद बेरोजगारी की तरफ चले जाएंगे। तो आप लोगों ने उनके लिए भी तो कोई लाएमल तय किया होगा, कोई हुकूमत से बातचीत की होगी या कर्ज लेने की कोई बात की होगी, तो आप लोग क्या मतलब अभी तक हुकूमत से मामला चल रहे हैं? देखिए, पूरे कराची के अंदर 7 लाख दुकानें हैं, जिसमें 35 से 40 लाख लोग काम करते हैं। उनकी कंडीशन उससे ज़्यादा ख़राब है। जहाँ तक हो सकता है हम सपोर्ट कर रहे हैं। हमने उनको ज़ाहिर बात है राशन का भी करके दिया और दीगर चीज़ें, दीगर मामला भी हमने करके दिए, लेकिन एक लिमिट है, एक लिमिट है। ज़ाहिर बात है मुझे ऐसा लग रहा है कि कोरोना से तो कम लोग मरेंगे, लेकिन भूख और अफलास से जो है ना ज़्यादा मौतें होंगी। तो काशिफ, आपका ताल्लुक एजुकेशन से भी है और अभी कोर्ट के अंदर केस भी चल रहे हैं और अभी जो 20% करीब जो कहा गया प्राइवेट स्कूलों में और उनके मुतालबे वो तस्लीम नहीं हो रहे, तो आप मुसलसल कोर्ट के भी चक्कर लगा रहे हैं। तो इस सवाल से सईद गनी साहब जो वज़ीर तालीम है, तो उनका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, हमने तो ये मुतालबा किया था, पेरेंट्स सेक्शन कमेटी का मैं चेयरमैन भी हूँ, तो हमने मुतालबा ये किया था कि 3 महीने की आप फीस ना लें वालिदैन से। उसकी मेन वजह ये थी कि ज़ाहिर बात है लॉकडाउन में हर कोई मुतासिर हुआ है, हर कोई नुकसान में है, सब घरों पे बैठे हुए, फीसें कहाँ से पे करेंगे। लेकिन यहाँ तो मतलब आज जो फैसला हुआ है
वो तो ऐसा हो गया वालिदैन से मजाक किया गया। 20% रिलीफ देंगे, उस पर भी स्कूल के जो ऑनर्स हैं वो नखरे कर रहे हैं कि हम नहीं देंगे। 20% बनता कितने? तो आपने क्या लाया क्या कुछ तो किया होगा, या कोई आगे फिर कोर्ट में जाने का आपने कोई सोचा होगा, या तीन हुकूमत के वजीर है सईद गनी जो वजीर तालीम है, उनसे दोबारा मुलाकात कर सोचा तो सईद गनी क्या कह रहे हैं? वो तो ये कहते हैं कि नहीं, जो 20% जो कह दिया गया वालिदैन के ऊपर वो सही है, वो तो अपने मौके पर है। सईद गनी साहब तो यही कहते हैं जब भी राब्ता करेंगे कोर्ट का फैसला है उस पर हम जो है मतलब अलमत दरामद करेंगे। हम तो उसी पे खड़े हुए जो कोर्ट का फैसला है। लेकिन हमारा तो मुतालबा जाहिर बात है ये है कि कम से कम रिलीफ तो दें। तीन जैसे यूटिलिटी बिल्स पे आप दे रहे हैं और चीज़ों पे दे रहे हैं, इस तरह फीसों में भी दें। वालिदैन हद से ज़्यादा परेशान है, फीसें कहाँ से पे करेंगे? पॉसिबल ही नहीं। काशिफ, ये तो बात चल रही थी कि एजुकेशन के हवाले से, और ये रमज़ानुल मुबारक का एक मुक़द्दस महीना है। इसमें गली कूचों बाज़ारों में तिलावत कलाम पाक की जो है वो आवाज़ें गूंज रही हैं, और ये पहला मौका है। हमने देखा कि लॉकडाउन किया गया है तो लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, घरों में नमाज़ें हो रही हैं। तो सिंध हुकूमत ने जो लॉकडाउन किया, 18 मार्च को ये ऐलान किया, 22 तारीख को ये लॉकडाउन हुआ, तो क्या समझते हैं कि इन तमाम सूरत हाल में गली कूचों में आज़ानें भी हो रही हैं, कोरोना वायरस की वबा बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है, उसकी रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत इक़दाम भी कर रही है। तकरीबन 2 लाख से ज़ायद अफराद जो है वो जान की बाजी आ चुके हैं। तो आप इस मुतालिक क्या कहोगे? मैंने ज़िंदगी में ना कभी ऐसा सोचा था, ना कभी ऐसा देखा है। रमज़ान में तो रौनकें होती थी, हर गली में बच्चे खेल रहे हैं और शोर शराबा, और उसकी पूरी मतलब हर जगह नूर ही नूर होता था। लेकिन अब इस दफ़ा तो ऐसा हो गया कि बिल्कुल अंधेरा कर दिया गया है, पता ही नहीं चलता कि रमज़ान है। कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा रमज़ान भी हम देखेंगे जिसमें जो है जमातें नहीं हो रही, कितनी मस्जिदों में तरावियाँ नहीं हो रही। कभी ऐसा नहीं सोचा था। लोग जो है मतलब वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या हो रहा है और आगे कब तक चलेगा। हमारे पास कॉल्स इतनी आती, लोग हमसे पूछ रहे होते हैं कि आगे अब ये लॉकडाउन कब तक चलेगा, ये हमें भी नहीं पता। काशिफ, इसमें यह भी है ना कि लॉकडाउन का सिलसिला चलते चला आपकी कई ताजिर तंजीमें हैं, कोई एक मौके पे नहीं है। जिस तरीके से अभी आज से 4-5 माह पहले जो आपका टैक्सी का सिलसिला चला था, शनाख्ती कार्ड का जो हवाला दिया गया था 50,000 पे, उस वक्त तमाम ताजिर तंजीमें एक हो गई थी और उन्होंने मुख्तलिफ बाजारों में जाके मुजाहरे भी कहते ऊपर शब्बर तेजी से आपको भी झुकना पड़ा था। तो ये अमल जो इस वक्त क्यों नहीं हुआ लॉकडाउन के दौरान, कि सब एक छोटी छोटी सी मस्जिद बनाकर वहाँ अपनी अपनी रोशनी चमका रहे हैं, तो इस हवाले से क्या कहोगे? नहीं देखिए, पहले तो सब अलग अलग थे, लेकिन जब ये मैटर जब सीरियस हो गया, पहले तो हम ये समझते थे कि 15 या 20 दिन में मार्केट्स खुल जाएंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है तमाम जितनी भी ताजिर तंजीमें हैं सब एक पेज पर। ना काशिफ, वैसे तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि लॉकडाउन में अभी अब सदर पाकिस्तान से वज़ीर आला मुराद अली शाह मुलाकात करने जा रहे हैं, और मुख्तलिफ जगह पर यह भी कहा जा रहा है कि शायद लॉकडाउन में कमी कर दी जाए या खात्मा कर दिया जाए। तो ऐसा कोई चीज़ आपकी बायत एक ताजिर तो आपको नज़र आ रहा है? नहीं, ऐसा नज़र तो नहीं आता। जब हमसे मीटिंग्स होती है, हमसे कुछ बात होती है, जब मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है सिंध हुकूमत की तरफ से, तो वो कुछ और बात होती है। जब तक जो है मतलब इसका फाइनल नहीं होता तो इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। तो अब क्या समझते हैं कि आपका हुकूमत सिंध या वफाकी हुकूमत से क्या मुतालबा है? लॉकडाउन का खात्मा किया जाए या मुलाजमीन के लिए कोई स्कीम दी जाए? तो आप अब क्या मुतालबा सिंध ताजिर इत्तेहाद की तरफ से वफाकी और सिंध हुकूमत को पैगाम दे रहे हैं? अब तो हमारा यही मुतालबा है कि आप SOPs के तहत सब मार्केट्स खोलें, आप खुलवाएं। इसकी मेन वजह ये है कि अब तो रमज़ान आ गया, ये हमारे 3 महीने गुजर के जो थे उस वक्त तो हम कह रहे थे ठीक है आप हमें कर्जे दे दें, अब हमें कर्जों की ज़रूरत नहीं है, अब आप हमारी मार्केट्स खुलवा दें। अच्छा, ये रमज़ान मुबारक का महीना है और आज आपने ज़बरदस्त तहरीक का एहतमाम किया हुआ है, तो क्या रमज़ान मुबारक में आपकी क्या मसरूफियात रहती है? और यकीनी तौर पे आपका एक कारोबार ऐसा है जो कहा जाता है कि सरकार द्वारा ने खुद कहा है कि जो खुशबू लगा के ईदगाह में जाए या नमाज अदा करे, तो ये तो सारा सिलसिला इस वक्त आपका बंद हो चुका है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बस ये कि हमारी रूटीन तो आम अगर दिन में देखा है, लॉकडाउन में तो हम अभी घर पे ही हैं, 2-3 महीने हो गए, लेकिन वैसे रूटीन ये होती है कि हम सुबह जाते हैं अपने ऑफिस शॉप पे, और इसका काम हमारा तकरीबन 25-30 साल से है कम से कम। तो ये मतलब सुन्नत है ये लगाना इधर, बिल्कुल सही आपने कहा। लोग जो है हमारा मतलब रजब, शाबान और रमज़ान हमारे 3 महीने जो हमारे सीज़न के काउंट होते हैं, और उसका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए इबादत जो है उसमें इजाफा होता है, लोग जो है बढ़ चढ़ के जो है उसमें हिस्सा लेते हैं, तो उसमें इजाफा हो जाता है। हमारा कारोबार भी माशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाता है रमज़ान के महीने में। तो 4 तो जो मार्केट्स हैं ताजिर इत्तेहाद की जो रिप्रेजेंट करती है, तो अगर इनको रमज़ानुल मुबारक में अगर इन मुलाजिमीन को आपकी तरफ से क्या इन मुलाजिम को कोई रिलीफ देने का इरादा है, या आप तनख्वाह आधी आधी देंगे, या उनके लिए क्या सोचा अपने अपने मुलाजिमीन के लिए? देखिए, मुलाजिमीन के लिए तो हम ज़ाहिर बात है हमने लास्ट टाइम भी तनख्वाह पूरी दी थी, आधी तो खैर हमने नहीं दी, इसलिए कि ज़ाहिर बात है उनके भी सारे खर्चे हैं,
कोई रेंट पे रह रहा है, किसी का राशन का मसला है, किसी के हॉस्पिटल का मसला है, तो सारी चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो मुख्तलिफ मार्केटों में तो जो है अपने अपने जो मुलाजमीन के लिए कुछ राशन की तकसीम की गई थी, मगर मुझे सिंध ताजिर इत्तेहाद एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और यकीनी तौर पे उनके चेयरमैन जो है वो मुसलसल मीडिया पर तो बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं, लॉकडाउन की भी बातें करते हुए आए, मगर मैंने ये देखा कि उन्होंने अपनी मुलाजमीन के लिए कोई ऐसी चीज़ बात नहीं की जिससे उनके दिलों में भी हो कि हमारे चेयरमैन हमारे लिए कोई ऐसा बात करें। तो उस बारे में आप क्या कहोगे? मैं सिंध ताजिर इत्तेहाद की बात करूँ, हमारे जितने भी सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, चेयरमैन हैं, जितने माशाल्लाह अहदेदार, जितने भी मेंबर्स हैं, माशाल्लाह सब ने जो है राशन तकसीम किया है बिला तस्वीर के। अच्छा, बार बार जब आपकी तीन हुकूमत से मुलाकात हुई है, SOPs के मुतालिक बातचीत हुई है, तो क्या कोरोना वायरस के लिए आपकी मार्केटों में अगर लोग खरीदार करने आते हैं तो उनकी आपने क्या तदाबीर इख्तियार करेंगे? हम उनको ज़ाहिर बात है मास्क है, हमने यही बात की थी कि हम मास्क भी गिफ्ट देंगे जिनके पास नहीं है, इसके अलावा ग्लव देंगे और सैनिटाइज़र तो हमारे मार्केट में वैसे भी है, तो सैनिटाइज़र हम तो यूज़ करवाएंगे और SOPs पे हम टोटल अमल करेंगे और करवाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन उस पर भी हमारी कोई बात नहीं मानी गई। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। सहरी की तैयारी से एक बार फिर हम आपके पास हाजिर हुए हैं और हमारे साथ इस वक्त सिंध ताजिर इत्तेहाद के सेक्रेटरी मकसूद कुरैशी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मकसूद साहब, आपकी गोल्डन मार्केट जो है एक बड़ा तजारती मरकज़ है और यहाँ से सालाना हुकूमत को अरबों रुपए का टैक्स जाता है और अभी इस वक्त लॉकडाउन में वो भी शामिल है, तो आप क्या कहेंगे कितना नुकसान हो रहा है? और गोल्डन मार्केट एक बड़ा तजारती मरकज़ है, तो आप लॉकडाउन के हवाले से क्या कहोगे? जो आपने बात जिस तरफ तवज्जो दिलाई है ना, उसमें तकरीबन हमारी मार्केट में जो एतराफ़ की मार्केट है ओल्ड सिटी एरिया में, गोल्डन मार्केट को मैं जो है मैं उधर का अहदेदार हूँ, उसको मैं देखता हूँ। सिर्फ एक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, ओल्ड सिटी एरिया की बात कर रहा हूँ जो कराची का हब है। वहाँ तकरीबन 200 करोड़ रुपए का रोज़ाना तो वो जो लॉस हुआ है ना, वो ना काबिल तराफी है, क्योंकि हमें 44वां दिन है तो और हम लॉकडाउन को गुजरे हुए तकरीबन 44 दिन में हम लोगों ने सब कुछ तकरीबन जीरो पे आ चुके हैं। उधर एक एक दुकानदार हमारे अपने मुलाजिमों को तनख्वाह देने से भी काफी है, ये पोजीशन है। तो क्या समझते हैं कि अभी लॉकडाउन तो सिलसिला जारी है, तो गोल्डन मार्केट एक बड़ी तजारती मराकज़ है, तो अब क्या हुकूमत से आप मुतालबा चाह रहे हैं कि लॉकडाउन में कमी की जाए, नरमी की जाए, या कोई वहाँ के मुलाजिमों को कोई रिलीफ फराहम किया जाए? तो आपका क्या मुतालबा है? देखिए, सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि हमें रिलीफ, तो अब वो टाइम गुजर गया रिलीफ वाला, हमारी तो शॉप खुलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो इन्होंने ऑनलाइन बिजनेस की बात की ना, हमारे ऑनलाइन खुल नहीं सकते। छोटी छोटी दुकानें, 6 बाई 6 की दुकानें, 9 बाई 9 की दुकानें, उन दुकानों में एक कस्टमर जब तक नहीं आएगा, जब तक कि वो अपना कोई परचेजिंग नहीं। और आपने तो कहा कि वहाँ 400 मार्केट है, तो 400 मार्केट में कुछ तो ऐसी जगह होंगी जहाँ ऑनलाइन कारोबार हो सकता है। देखिए, ऑनलाइन काम होने के लिए सबसे पहले वहाँ पर ज़रूरत एक चीज़ की है कि वहाँ पर हमें चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा मुलाज़मीन को और दुकानदार को, क्योंकि वहाँ पर जो SOPs है ना, उसके अंदर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल हम आसानी करवा सकते हैं। अच्छा, मास्क दे सकते हैं, ग्लव्स दे सकते हैं, लेकिन जो कंजेस्टेड एरिया है उसको हम कैसे 3-3, 4-4 फीट के फासले पे कर सकते हैं? हम वो उसको फॉलो कर ही नहीं सकते। अच्छा, रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है, इबादतों का सिलसिला भी जारी है, तो आप रमज़ानुल मुबारक में आज जो काशिफ साबरानी साहब हैं, उन्होंने एक सहरी का एहतमाम किया है, तो उस मुतालिक आप क्या कहोगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं काशिफ भाई का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ इन्वाइट किया है, और माशाल्लाह वैसे लॉकडाउन की वजह से हम लोग बहुत कम इस वक्त मुलाकातें हो रही हैं, तो ये एक बहाना था कि यहाँ पर एक मुलाकात हो जाए और सहरी साथ कर लें। तो ये एक दोस्तों के अंदर गैदरिंग होती है हमारी, जो पिछले कई सालों से चल रही थी, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से इस साल हो नहीं सकी, तो काशिफ भाई ने आज बुलवाया, तो माशाल्लाह आपके साथ हैं हम लोग। अच्छा, अभी ये सुनने में आ रहा है कि 15 रमज़ानुल मुबारक से लॉकडाउन में कुछ नरमी की जाएगी और बजाय ऑनलाइन कारोबार के कुछ कारोबार खुलने का भी इशारा मिलेगा,
तो क्या आप एक एसोसिएशन से हैं, आपके पास वफाकी या सिंध हुकूमत के कोई ऐसे नुमाइंदे हैं जो आपके राब्ते में हो और आपको ये कह रहे हो कि शायद 15 रमज़ान तक कारोबार खोल दिया जाए, तो कोई ऐसा आपके पास इशारा है? देखिए, इशारा नहीं, हम आपसे वो बात करेंगे जो हमसे उनकी हुई है बात, ठीक है। उसमें हम कंफर्म बात बताएंगे आपको, जिसके अंदर ये हमें मुशावरत के साथ कल या परसों में कुछ ऐलानात करने वाले हैं, जिसमें सदर पाकिस्तान के साथ वज़ीर आला साहब एक मीटिंग करेंगे और खोलने के हवाले से ये एक टाइम फ्रेम देंगे। लेकिन हम जिस तरह से सोच रहे हैं कि नाइटों में यहाँ पर शॉपिंग मॉल खुलेंगे या कारोबार होगा, तो ऐसा नहीं होगा कुछ भी। 9 से 3, 9 से 5 तक का एक सिस्टम आएगा हमारे पास, जिसके अंदर ऑनलाइन नहीं, डायरेक्ट कारोबार होगा। देखिए, सहरी की ये तैयारी का ये प्रोग्राम है और यकीनी तौर पर सहरी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और अब हम चलते हैं सहरी के दस्तरखान पर और वहाँ मज़ेदार खाने भी होंगे और हमारे कुछ जो मेहमान हैं उनसे भी ज़बरदस्त गुफ्तगू होगी। चलते हैं हम सहरी के दस्तरखान पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम आ चुके हैं इस वक्त सहरी के दस्तरखान पर और ज़बरदस्त सिंध ताजिर इत्तेहाद के सीनियर वाइस चेयरमैन काशिफ साबलानी साहब ने ज़बरदस्त सहरी का एहतमाम किया है। मज़ेदार खाने भी लगे हुए हैं इस वक्त। और ये पता चलो कि मेरे साथ इस वक्त सिंध ताजिर इत्तेहाद के नायब सदर सलीम राजपूत और जमात अहले सुन्नत के ये मेंबर भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलीम भाई, आज काशिफ साबलानी ने ज़बरदस्त सहरी का एहतमाम किया है और रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीने में और सहरी जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इस पर यकीनी तौर पर आज वो सुन्नत काशिफ साबलानी ने आपके सामने रख दी, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं जनाब आज काशिफ साबलानी साहब की दावत पर सहरी के लिए हाजिर हुआ था और आपका शुक्रिया कि आपने K21 का खास करके आपने ये एहतमाम किया और हमें इज्जत बख्शी। देखिए, सहरी मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और ये एक बहुत बड़ी सुन्नत है। इसका तरीक़ेकार जो काशिफ साबलानी भाई ने अदा किया है कि सब दोस्तों को जमा किया सहरी के लिए, उसमें एहतमाम किया बाकायदगी से, ताकि हम उस सवाब का भी पूरा फ़ायदा उठाएं और एक नेक काम में हम शामिल हाल हों। अच्छा, आप एक ताजिर भी हैं और लॉकडाउन का मसला चल रहा है। हुकूमत की तरफ से कोरोना वायरस की वबा की खातिर तमाम मुल्क के अंदर इस वक्त लॉकडाउन और कारोबार बंद है और तकरीबन करोड़ों रुपए का रोज़ाना का नुकसान हो रहा है। तो आपकी क्या हिकमत अमली है कि बायत एक नाइफ सदर सिंध ताजिर इत्तेहाद के? ये कोरोना शुरू हुआ जब हमने हुकूमत सिंध से एक अपील की थी, जिसमें मेरा ख्याल है आपके तवज्जो से K21 के तवज्जो से कि हम जिस तरफ जा रहे हैं, हम सिंध हुकूमत की बात को मानते हुए, क्योंकि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का हुक्म भी है कि जब आप कोई हुक्म दे हुक्मरान तो आप उसको शरीयत कहती है कि उस पर अमल करें। हमने इसको अमल करते हुए लॉकडाउन का मुकम्मल साथ दिया, सिंध हुकूमत का मुकम्मल साथ दिया, वफाक का भी साथ दिया। लेकिन हमने उस वक्त एक अपील की थी, मेरे ख्याल में आपके पास वो क्लिप मौजूद है, कि हम लोग आपकी बात पर अमल कर रहे हैं। ताजिर, सिंध के ताजिर इस पर जा रहे, लॉकडाउन पे जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे साथ आज तक जो हुआ, सिंध हुकूमत ने उसको सीरियस नहीं लिया। देखिए, हमारा मजदूर बेकार हुआ, डेली वेजेस पे काम करने वाले परेशान हो गए। ताजिर खुद जो कि बहुत अच्छी तरीके से कारोबार को चला रहे थे लॉकडाउन से पहले, एकदम पीछे बैक साइड आ रहा है। उनको मैं समझता हूँ कराची में करोड़ों रुपए नुकसान हुआ। तो अब सलीम भाई, हुकूमत को क्या करना चाहिए? लॉकडाउन के हवाले से आपका क्या इक़दाम होने चाहिए? हमने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया था, वफाक से, कि हमें इसके लिए पैकेज दिया जाए। उस पैकेज का मकसद ये था कि जो छोटा दुकानदार है, आपने बड़े इंडस्ट्री को पैकेज दे दिया, बड़े सरमायादारों को पैकेज दिया, छोटे दुकानदारों को आपने कोई पैकेज नहीं दिया। मेरे साथ इस वक्त एक खूबसूरत सा बच्चा मौजूद है और आइए हम उससे भी
बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि आज ये सहरी है, उन्होंने कितने रोज़े रखे और क्या मजीद जो है इनके चाचा या अब्बू जो है इस वक्त कारोबार में मुंसलिक है और यकीनी तौर पे वो बच्चा भी स्कूल नहीं जा रहा, स्कूलों की छुट्टी भी है। तो आइए अब इससे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? रोज़े रख रहे हैं जी। कितने रोज़े हो गए? अच्छा ये बताएं कि सहरी में आप क्या खाते हैं और लस्सी पीते हैं, दाल खाते हैं, पराठा खाते हैं, चाय पीते हैं, किससे जो है वो सहरी करते हैं आप रोज़ा रखने के बाद? अंडे से या फिर दूध से। चले हमारे साथ ये भी पता चले कि इस वक्त सलमान ताबरानी साहब भी मौजूद हैं और आज इन्हीं के घर में जो है ज़बरदस्त सहरी का एहतमाम किया गया है। सलमान साहब, आपका कारोबार इतर से है और इतर एक मुकद्दस चीज़ है, उसे लगाते हैं खुशबू पैदा होती है। तो आज आपने इस सहरी में कितनी खुशबू पैदा की है? जैसे इस खुशबू की आप समझे कि हमने जो है मोहब्बत की खुशबू हमने उसमें वो की है, पैदा की है। और दूसरा है कि जो कारोबार बंद है और रौनकें सारी जो है, जो रमज़ान की जो है वो सारी रोडों पे भी है नहीं। जो पिछले साल जो थी जो रौनकें होती थी, इस दफ़ा रौनकें बिल्कुल ख़त्म है। इसलिए हमने जो है सहरी का इंतज़ाम भी किया हुआ है और दोस्त यार को बुलाया हुआ है कि थोड़ी बहुत कुछ रौनक हो जाए। घर में बैठ बैठ के हम लोग बोर हो गए, तकरीबन 3 माह हो गए और ये पता नहीं कब तक चलेगा लॉकडाउन। तो आपकी अब हुकूमत से आपकी क्या मुतालबा है? बस मेरे मुतालबा ये है कि हुकूमत ने जो हमेशा जो बयान देते हैं, जो हम पहले 5 तारीख को खोल देंगे, 10 तारीख को खोल देंगे, बस उम्मीद पे बैठे हुए हैं। यानी कोई इसका कोई रद्द कोई हो नहीं रहा कुछ भी। यानी मैं तो ये कहूँगा कि भले आप 2 से 3 घंटे कम से कम रिलीफ तो दें कि हम 3 घंटे के भी अंदर भी हम यानी दुकान खोल तो सकें, शटर तो खोल सकें। जैसे ऑनलाइन करने में बोला, ऑनलाइन का भी काम नहीं हो रहा है। हम ऑनलाइन के लिए भी दुकान अगर खोलते हैं माल निकालने के लिए, तो पीछे से जो है सिपाही लोग आते हैं, पुलिस लोग आते हैं, वो लोग उठा के ले जाते हैं। रोज़ हम जब मार्केट जाते हैं तो एक कोई नई कहानी खड़ी हुई होती है कि आज इनको उठा के ले गए, आज उनको उठा के ले गए। हम अपनी दुकान तो खोलते नहीं है, बल्कि हम अपने साथियों को छुड़वाने जाते हैं। इस वक्त तरीके एक दस्तरखान पे बड़ी खूबसूरत सी नन्ही मुन्नी बच्ची भी मौजूद है और आइए अब उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? जुमेला। आप ये बताएं कि आज तहरी की इस दस्तरखान पे नात सुनाएंगी या तिलावत सुनाएंगी? मुझे लग रहा है कि शायद आप नात सुनाएंगी। क्या ख्याल है, क्या सुनाएंगी आप बताएं, मुझे जल्दी से बताएं। जी तिलावत करेंगी? भाई बड़ी, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे साथ जुमेला जो है वो तिलावत करेंगी। चलो बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जबरदस्त। और मेरे साथ इस वक्त काशिफ ताबरानी मौजूद है, इनसे मालूमात करते हैं। इन्होंने भी बिजनेस के हवाले से भी गुफ्तगू की, एजुकेशन के हवाले से भी गुफ्तगू की। मगर आज बड़ा अहम सवाल काशिफ से करने जा रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह काशिफ, पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह कि आपकी वालिदा मोहतरमा हयात थी और आज वो इस दुनिया में तो नहीं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में एक आला मुकाम अता फरमाए। तो ये दस्तरखान है, कभी सहरी के अंदर आपकी वालिदा बड़ी ज़बरदस्त जो डिश बनाती होंगी, तो आज उनकी कमी महसूस कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि आज की जो डिश पर है उनकी कुछ कमी महसूस कर रहे हैं खाने के अंदर? पिछले साल जो है 5-6 रोज़े रखे भी थे और 3 कुरान उन्होंने ख़त्म किए थे और इस साल जो है वो चली गई। 13वां रोज़ा था, उनकी तबीयत ख़राब हुई थी और इसके बाद फिर हॉस्पिटलाइज भी हुआ और 27वीं शब को फिर घर पे हम लेके आए थे और ईद के तकरीबन 10 दिन के बाद उनका इंतकाल हुआ। तो काशिफ, आप ये बताइएगा कि सहरी का एहतमाम तो है और यकीनन सुन्नत, तो कोई उनकी कोई ऐसी ख़ास बात आपके जहन में हो कि जो आपको नसीहत करती थी या आप उनको जो है बचपन में बड़ा तंग किया करते थे तो आपको मारती थी, तो ऐसी कोई उनकी याद आ रही है कि आपको कि उस सूरत में आपकी वालिदा का नक्शा आपके सामने आ रहा हो? नहीं, मुझे तो ऐसा याद नहीं पड़ता कि मैं कभी वालिदा से पिटा हूँ। हाँ, वालिद मेरे बहुत गर्म दिमाग के थे, बहुत उसूल परस्त थे और आज उन्हीं की बदौलत जो हम इन सीटों पर हैं या अल्लाह ताला ने इतनी हमें कामयाबी दी है कि इस मनसब पे हम जो बैठे हैं। इससे वालिदैन की दुआएं, इसलिए कि वालिदैन की हम लोग ने हद से ज़्यादा खिदमत की है। इनको कोई चीज़ अगर चाहिए होती थी रात को 2 बजे भी, तो सलमान भाई क्या मैं जाता था और लेके आता था। लेकिन इस साल बहुत कमी महसूस हो रही। अल्लाह ताला इनकी वालिदा की मग़फ़िरत करे। और मेरे साथ एक और भी मेहमान है जो मखलूक कुरैशी साहब के साहबजादे। आइए उनसे भी कुछ इस दस्तरखान पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके जनाब? तो क्या मसरूफियात है आपकी? क्या आप अपने वालिद साहब की तरह एक ताजिर रहनुमा बनना चाह रहे हैं
या कोई तजारत के कारोबार में मुतल्लिक होने जा रहे हैं, या आपका कोई और सोच है कि मैं इंजीनियर बनूँ, डॉक्टर बनूँ, तो आपका क्या प्लान है आपका आगे? ये मेरा तो जैसे FIA में जाने का, और FIA के अंदर जाके जैसे बाबा का भी बहुत सपोर्ट है बाबा की। तो FIA में जाने का मकसद क्या है? कौम की खिदमत है, और बाकी हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे क्राइम होते हैं जो दिखाए नहीं आते, अंदर जो गुप्त काम हो रहे हैं उनको बाहर निकालना और कौन। तो अब मजीद जो है तजारत की तरफ आपका आने का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है? अच्छा, अभी तालीम का क्या रुझान है कि आप तालीम की तरफ आप क्या? ये कि फर्स्ट ईयर में हूँ और बफर डिग्री कॉलेज के अंदर इस बार वो पेपर्स रुक गया, अब पेपर्स का पता नहीं है तो, और आगे का पता नहीं कब वज़ीर आला कब बोलते हैं कि आगे पेपर्स का। बाकी अभी कैंसिल का ही हो रहा था, अभी हमें भी कुछ न्यूज़ मिल रही थी कि कैंसिल या तो जैसे वो आगे भी होगा तो ये तैयारी हो रही है, जैसा भी 50% तैयारी हो रही है। नाज़रीन, ये तो गुफ्तगू चलती रहेगी और मेरा ख्याल है कि सहरी का वक्त भी होने जा रहा है, और तमाम अगर ये बातें सिलसिले चलती रही तो कहीं ऐसा ना हो कि सहरी का वक्त ख़त्म हो जाए। तो ये ज़रूर कहा जाता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हदीस मुबारक है कि सहरी करना एक सुन्नत है, और सहरी करें क्योंकि सहरी खाना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी खाने का भी हुक्म दिया है। तो अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, और आइंदा हम दूसरे मेहमान के साथ सहरी की दस्तरखान पर मुलाकात करेंगे। अल्लाह इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, अस्सलामु अलैकुम।